निकालिए सब कोई। हो जाएगा ओके। चलो एक बुक लाइए तो। सुनिए, कैमरा चालू है ना। 3.5 पृष्ठ संख्या आपके पास बुक है तो 69 निकाल लीजिए। ठीक है, हो गया। चलिए तो 1 नंबर से शुरू किया जाए। क्वेश्चन का तो निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से जिसका हल अद्वितीय हो, जिसका हल कथी हो अद्वितीय। अब बात हुआ सर कैसा क्वेश्चन रहेगा तो अद्वितीय कहेंगे ना। थोड़ा आगे पढ़ लेते हैं। जिसका हल अद्वितीय है, फिर कहता है किसका कोई हल नहीं है या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। कहा तो अद्वितीय हल की स्थिति में ब्रजगुणन विधि से उसे ब्रजगुणन विधि से हल ज्ञात कीजिए। सुना आप लोग बहुत भली भांति पढ़े होइएगा। सर का पढ़े होंगे, जब a1 बटा a2 जब a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 हो तो उसे अद्वितीय हल कहते हैं। कौन हल? अद्वितीय। ठीक है, कोई दिक्कत हुआ क्या? फिर पढ़े हुएगा जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, तो इसका कोई हल नहीं होता है। इसका कोई हल नहीं होता है। कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। फिर जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा, तो इसका अनगिनत हल होता है। अनगिनत बबुआ है में और लिखायल गल है कि इसका एक अद्वितीय हल होता है, इसका ग्राफ प्रतिच्छेदी होता है, इसका दूसरा नाम संगत समीकरण है और एक और छूट रहा है। ठीक है, ऐसे हमें भी लिखा लो है कि इसका। ठीक है, कोई दिक्कत? तो चलो 1 नंबर क्वेश्चन के ले लो। 1 नंबर क्वेश्चन के लो। हाँ चलो क्वेश्चन हो x माइनस 3y x माइनस 3 बराबर 0। उकरा में 3x माइनस में 9y बराबर -2 बराबर 0। देखो शुरुआत में जब आप पढ़ने आए होइएगा ना तो लिखायल होंगे लिख के, और लिखायल है कि इसे अविरोधी समीकरण कहते हैं, इसका अद्वितीय हल होता है, इसका ग्राफ प्रतिच्छेदी होता है, इसका दूसरा नाम संगत समीकरण है। ओके 6। फिर हमें लिखायल है कि जब ऐसा हो तो उसे विरोधी समीकरण कहते हैं, इसका ग्राफ समानांतर होता है, इसका दूसरा नाम असंगत समीकरण है। ऐसे ऐसे करके कोई दिक्कत हुआ? ऐसे हमें भी लिखाया होगा। ओके, तो क्वेश्चन कहा था कि हाई तो पहले जांच के बताओ, पहले जांच के बताओ यदि ई अद्वितीय हल हुई तो बहिने तू एकरा के बनई हो और न तो छोड़ दिया। बात समझ में आ रहा है? क्वेश्चन कहे के मतलब हम गए नहीं नदी में मछली मारे, आ जब पटिया मिली तो बहिने घरे ले आइयो, ना मिली तो छोड़ दिया। कौनो दिक्कत? जब पटिया मिली न तो बहिने घरे ले आइयो, ना मिली तो ओकरा का करियो? उठा लो। वो नहीं लिया ना। ठीक है, ठीक है ना। हाँ, तो अब बात हुआ सर हम कैसे जानेंगे कि अद्वितीय हल है ना जी? तो एकरा के a1 कहल जाला है, b1 है, c1 है, a2 है, b2 है, c2। आ ध्यान रखिए जब ब्रजगुणन विधि से बनावल जाली नु तो बराबर के जौन उहर रहल है संख्या ओकरा के बाएं खींच लेवल जाती ना जी। चलो लिखल है यहाँ, यहाँ मतलब कहाँ? वाह,
यहाँ A1 बराबर बता दो 1, B1 बराबर -3, C1 बराबर फिर A2 बराबर B2 बराबर -9, C2 बराबर -2। ओके, इसलिए लिखेंगे A1 बटा A2। चल भाई हमार बबुआ A1 के मान बता दो 1, A2 के मान 3, कोई दिक्कत है? फिर लिखेंगे B1 बटा B2, B1 के मान B2 के मान कुछ कटेगा क्या? 3 तिहाई 9, ऊपर 1 और बटा 3। तो देखो दोनों बराबर हो गए, यानी A1 A2 B1 B2 बराबर हो गए। अब बात भेल सर जी हाइयो A1 A2 B1 B2 देखाई तो बराबर नहीं खे, तो हाई तो हटा दो। तो बात भेल सर जी हाई होए आखिर हाई होए, तो क्या मालूम चली जब C1 C2 के मान निकालिएगा तब ना। अच्छा आप लोग बताओ, ऐसा कभी पढ़े हैं? मुझसे कभी पढ़े हैं? जब हम आपको 3.2 पढ़ाए होंगे ना, तो उसमें ऐसा बहुतों क्वेश्चन पढ़ाए होंगे, ठीक है। मान लीजिए कोई नहीं पढ़े होंगे तो थोड़ा पूछ लिए हैं, ठीक है। वही पढ़ा नहीं पढ़ा होगा जो क्लास नहीं किया होगा। हाँ, तो अब C1 C2 निकालना हम लोग को ज़रूरी हो गया ना। तो C1 बटा C2, तो C1 के मान -3, C2 के मान कुछ कटेगा है, कटेगा, यानी 3 बटा 2। अब लड़की बताओ ये 2 नंबर चीज हुआ कि 3 नंबर चीज हुआ? हाँ, काहे कि है बराबर हो गया है, तीसरा बराबर है, एकरा ना भेल। तो नीचे मालूम बा कथी लिखल जाला? नीचे लिखल जाला यहाँ A1 बटा A2, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 और नोट बराबर C1 बटा C2 है, इतना है। अतः यह कथी है? अतः इसका कोई हल नहीं है, अतः इसका कोई हल नहीं है। आज सुना बबुआ हो ओ हमर राजा, यदि अद्वितीय हल होइत न तो ओकरा के फेनो ब्रज गुणन विधि से बनावे के पड़ित। बात समझ में आ गई? कथी कहनी है? जब उथी मिले तो ले आई, हाँ तो छोड़ दी, तो ना मिलल का हमने के पटे तो छोड़ देनी सब, आग पोटे वोटे कौन ले जाए, समझ गए? मिटका दो। चलो 2 नंबर थोड़ा और ऊपर से लिख रहा हूँ, ओके, ये हट जाएगा एक ही बार में। 2 नंबर लिख लो, क्वेश्चन का है 2 नंबर, 2 1 के 2, ठीक बा। क्वेश्चन नंबर 2x + y बराबर 5 के 3x + 2y बराबर 8। सुना बबुआ हो, देखा तो हमने का सीखनी सर हमने सीखनी कि जौन बराबर के दाहिने होगा ना ओकरा के बराबर के बाएं तरफ खींचेंगे, बराबर के बाएं तरफ। तो नीचे लिख, इसको खींचा जाए तो खींचेंगे 2x + y और माइनस में आके कितना हो जाए 5 बराबर 0। एकरा के तू मान लो समीकरण 1, ठीक। चलो अब भाई करो 3x + 2y बराबर -8 बराबर कितना 0, समीकरण 2। अब लिखल है यहाँ A1 के मान बता दो, A1 के मान 2, B1 के मान, C1 के मान -5 के, ठीक है। चलो अब कथी A2 के मान, B2 के मान, C2 के मान। आप लोग एक बार में कैसे बोल देते हैं जी? एक बार कहियो गाना गवाएं तो नहीं सब कैसे एक हाँ, तो लिखेंगे इसलिए A1 बटा A2 है, गपना गाना गा के लो रही ना खाली पुदीना वाला गैला से थोड़े ना हो।
चलो A1 के मान A2 के मान कोई दिक्कत। फिर हम लोग बैठाएंगे B1 बटा B2। B1 के मान B2 के मान बताओ दोनों बराबर हुआ तो है निकाल C1 C2 लिखने की जरूरत है कि नहीं जरूरत है भाई। जब हमारा है से काम चल गया तो क्या जरूरत है बेतिया मोतिहारी जाने के लिए। ठीक है तो नीचे लिखेंगे यहाँ A1 बटा A2 नोट इक्वल टू B1 बटा B2 है। फिर नीचे लिखेंगे अतः इसका अद्वितीय हल है। इसका अद्वितीय है। अभी कलम में चलाओ। इसका कैसन हल है बबुआ? अब क्वेश्चन तनी एक बार गौर से देखा। हाँ 3 जब नीचे लाइनवा में लिख लिया है कहता है या उसका अपरिमित रूप से अनेक हल है ना। कहता अद्वितीय हल की स्थिति में उसे ब्रजगुणन विधि से हल ज्ञात कीजिए। कहता जौना में अद्वितीय हल हो किसने पिसने। कहता जिसका अद्वितीय हल है ना उसको ब्रजगुणन विधि से बना दो। छोड़ो ना ये का कहनिया पटिया मिली तो लिया के घरे नहीं ना और ये चीज मिली छोड़ दिया दे दिया हमारा बबी जी के। ठीक उनका घर पोठियो बन जाला। तो ये कौन हल है? अद्वितीय। तब बताओ एकरा के आगे बनाम से ब्रजगुणन से आगे छोड़ देम सर। हाँ तब ब्रजगुणन से एकरा के मिटा दिया। तो ब्रजगुणन से बनाने के लिए कोई सूत्र होता होगा आप लोग को मालूम है। वो सूत्र याद रखिए बबुआ। याद रखबो तो भोरे पर आ तो यादे मत रखा ओकरा के याद करबो तब न भोर पर आई हो। यादे मत कर है वो बैठा निकाले के सीख लो। लिखा x बाटा देखा x वाला खालदान बा तो हमें तिरे गुना कर दो B1 C2 माइनस C1 अरे याद करबो तब न। आज याद होने वाला चीज लग रहा है। हम हेतनी से पढ़ा रहे हैं तो हमको याद नहीं है। तो के हो जाता याद हो जाए। हाँ बोलो चीज ऐसा चीज ना। चलो अब हेपा जाम सा वाई वाला पा। अरे हेकरा घर से जाम से तो वाई वाला के घर है तो वाई वाला घर चल गई तो ऊपर वाई लिखा। और जब वाई के घर आ गई तो हेंगे तिरिया गुना है 3 हवे ना 3 पढ़ा जाएगा जी। C1 A2 है 2 हवे C1 A2 माइनस है C1 है पढ़ा जाएगा माइनस। अब हेकरा के पलट दो A1 C2। अच्छा देखा हेंगे बराबर। अब देखा 100 वाला बीत गल वायु वाला बीत गल तो एक संगे तो कुछ ही नहीं खे ABCD कुछ बाटे नहीं खे तो ओपर तू 1 रखल कथी रखल 1। तो जब है ले ला तो हेंगे तिरिया गुना कर दो है ना C1 C2 है तो A1 B2 माइनस B1 A2 A1 B2 माइनस B1 A2। अब आराम से बहु मान बैठा तो आंसर चले आएगा। चलो B1 का मान देख कर बताओ C2 के मान देख कर बताओ -60 इंटू माइनस फिर है माइनस C1 के मान देख कर बताओ इंटू B2 के मान देख कर बताओ बराबर चले y बटा C1 के मान देख कर बोलिए। हाई देख के आराम से बैठे है ना तो गलती हो जाए ठीक बा। इंटू A2 के मान देख कर बोलिए है दबा 3 माइनस A1 के मान देख कर बताओ इंटू C2 के मान देख कर बोलिए -8 बराबर 1 बटा A1 के मान देख कर बताओ B2 के मान देख कर बताओ माइनस B1 के मान देख कर बताओ। हम नहीं हटेंगे आप लोग को देख कर बताना है। A2 के मान बताओ 3। हाँ ठीक है 3। अब आप लोग कहिएगा ना परमिशन दीजिएगा तो हम आगे बढ़ चलेंगे। कहाँ बात है नहीं बात आगे बढ़े चलिए। हाँ देखो एला माइनस हुआ
8 में 1 से 8 एकम 8। अब देखो माइनस माइनस 5 दूनी 10 कर बस y बराबर y बटा देखो 5 तिहाई। हाँ अब देखो माइनस माइनस प्लस 8 दूनी 1 बटा 22 हुआ का। हाँ जी माइनस 3 एकम 3। आगे बढ़ चलो x बटा एकरा घटा दीजिएगा तो 2 बराबर y बटा कितना कौन तो माइनस बोल रहा है मुँह में पिया दे। पानी की बात कर रहे थे ठीक है। चलो 1 बटा ठीक है। अब जब लिख लेंगे ना लिखेंगे अब एगो x वाला के खलिया के साथ एक बार y वाला खलिया के साथ x बटा 2 बराबर 1 बटा 1 3 गुना तो 1 से कम x बराबर 2 एकम 2। अब के काम हो गल फिर लिखल है जब। हाँ जी y बटा 1 बराबर 1 बटा 1 तो y बराबर कितना 1। नीचे लिख लीजिएगा हल x बराबर 2 y बराबर 1 बस। तो अब आपको समझ आया कैसे बनाना है। जब अद्वितीय हल होगा तभी हाई मेहनत करेंगे ना तब पोठिया ओठिया होगा तो इधर छोड़ देंगे। पोठिया जानते ना है तो 2 में के शेष क्वेश्चन है। अच्छा एक चीज है कलम रोको कलम रोको देखो जब बराबर के ओ हार रहेगा ना तो ये हार खींचेंगे। जब बराबर के ओ हार रहेगा तो ये हार खींचेंगे। आ जब हे या रही तो खींचल रही का हो। मान लो जब ओकरा घरे बता अपना घरे बुला लिया आ जब हमरे घरे बता हमरे घरे रखे ठीक। तो जो न 1 के 3 नंबर है 4 नंबर है तो ओकरा के बना ले बोलो। हाँ हाँ तो 2 नंबर से पढ़ा जाए क्वेश्चन का है 2। अच्छा 2 नंबर है चैप्टर के सबसे भारी क्वेश्चन है ठीक। 2 नंबर की तनी गौर से समझिए क्वेश्चन का नंबर क्वेश्चन हो तो 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y बराबर 7 समीकरण 1। अब देखो a माइनस बी x प्लस a प्लस बी y बराबर थोड़ा सा इंक डाल दीजिए बहुत पतला चल रहा है। देख भाई सुनिए ना लिखा है यहाँ मतलब बोर्ड पर a1 के मान। अच्छा देखो खाली ब्रज गुणन विधि बना किसने खाली ब्रज गुणन विधि बनावेला कही ना तभी ये बाएं खींच सकता रहा ना। ऐसे देखा मैं नहीं कहत तू ब्रज गुणन विधि से बनावा तो एक के एहुलन लिख सकता है a1 के मान 2 b1 के मान 3 c1 के मान 7 ठीक है। फिर ए 7 पढ़ा जाएगा a2 के मान a माइनस बी b2 के मान a प्लस बी c2 के मान 3a प्लस बी माइनस 2। लेकिन जैसे तो क्वेश्चनवा के गौर से देखबनु तो लिखल है अपरिमित रूप से अनेक हल हो। अपरिमित रूप से अनेक हल हो लिखल जाई जब अपरिमित रूप से अनेक हल हो ओके। तो अनेक हल होने का शर्त होता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। आप लोग को मालूम है। चलिए अब a1 का मान बैठा है a1 के मान 2 बटा a2 के मान
ए माइनस बी बराबर B1 के मान बैठा दो 3, B2 के मान ए प्लस बी बराबर C1 के मान C2 के मान 3A प्लस बी माइनस 2। आप लोग परमिशन दीजिएगा, आगे बढ़ चलेंगे। बढ़िए बढ़िए बढ़िए। हाँ जी सुनिएगा, तो देखा एक बार हमने हेकरा के ले लेम सब गजब बजाओ तो ना ज्यादा यार गरीब आदमी बा। सुना देख, हाँ एलन तक हो गए, अरे एलन तक हो गए। तो एक बार हमने हेकरा के ले लेम से, ठीक बा, यानी लिखम से अब लिख दिया। अब हाई चीज वो ले लो 2/a माइनस बी ए माइनस बी बराबर 3/a प्लस बी। ओके चलिएगा, तिरवे गुना कर सकते हैं। पहले हेंगे करा चाहे हेंगे करा, कोनो दिक्कत ना बा। 2 में a से 2a प्लस 2 में b से 2b बराबर 3 में से 3a माइनस 3 में b से 3b। का जी अब ए वाले के ए वाला के साथ बी वाले के बी वाले के साथ, तो देखा 2a अब ए के साथ a माइनस 3a प्लस 2b अब माइनस में सॉरी माइनस बताए प्लस में आगे का भी 3b बराबर 0। अब 2 में से 3 घटे बताओ माइनस से प्लस का भी बराबर 0। समीकरण 1 2 बाटे दा 1 2 हो तो एक के तू मान ला कितना 3 दा 1 2 भाई ये कहा कितना बा 2 है 1 हो ना, तो वो तो और कितना होगा 3। अब लिखल पुनः पुनः ना पुनः, ठीक है। अब देखा हेतना के ले रहा सो, अब हेकरा के ले लो 3/3 a प्लस बी बराबर 7/3a प्लस बी 3a प्लस बी माइनस 2। ठीक है, 3 गुना कर दिया जाए 3 तिहाई a प्लस 3b माइनस 3 दूनी है ना, देखो है ना बराबर 7 में से प्लस 7 में b से ए वाले के साथ। चलिए तो 9a माइनस में 7a प्लस में 3b माइनस में 7b आ हेकरा के ओहा ढा दे हेंगे ढा दे का हो चल ढा हो तो प्लस में कितना होगा 6, तो 9 में से 7 गेलवा कहे अब हाई घट हो तो 4b बराबर कितना 6। समीकरण 4। क्वेश्चन का होते तो ए बी के मान निकाला, कथी के मान निकाला ए बी। अब बताओ तो 1 2 3 4 कौना समीकरण के हल करबो तो ए बी के मान निकली। सीधे बात बा 3 में ए बी में बा आ 4 में तो 3 आ कितना के अब हल कर दे 4 के। अब बात भेल सर जी एकरा के हल के करे, अरे विलोपन विधि जिंदाबाद, विलोपन विधि तोरा ए मन करी तो ए काट दिया, बी मन करी तो बी काट दिया, तो हार मर्जी। चलो हाँ जी, अब देखा हाई 2 हुआ हाई कितना हुआ 1, तो ए काट दिया जाए कि बी। चलो बना ले बोलो हो बस हो जाए तो हार मर्जी। चलो हो गया जी। इसको बनाने के लिए नीचे कुछ जगह छोड़ दीजिएगा, ओके। और चलते हैं नेक्स्ट। एगो पाना का लागी हो, बहुत कम पाना में हो जाता हो। एलन गुना के सीन देना था, हमें 2 दे दो, हमें कितना दे दो 1 दे दो। आ लिख दो समीकरण 1 में 2 से आप प्लस 2 में 1 से गुना करने पर, ठीक। चलिएगा 2 के 2 नंबर
कहा था के मान ज्ञात कीजिए, के मान ज्ञात कीजिए। समीकरण इतना बा, ओकरा बाद में 2k माइनस एक्स, तो k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 वाई बराबर 2k प्लस 1। देखिएगा, देखिए बोटो कहा था, सुनो ना, कहा था कि इसका कोई हल नहीं हो, कभी कोई हल नहीं हो। तो कोई हल नहीं होने का शर्त होता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और नोट बराबर c1 बटा c2। ये होता है शर्त कोई हल नहीं होने का। ओके, चलिए लिखते हैं यहाँ a1 के मान बता दीजिए आप लोग। a1 के मान, b1 के मान, c1 के मान, a2 के मान 2k माइनस 1, ठीक है। b2 के मान k माइनस 1, c2 के मान 2k प्लस 1 पढ़ा जाएगा। थोड़ा और एक है, मैं चाह देता नहीं और पढ़ाए लगी। तो देखो लिखल जाए, जब कोई हल नहीं हो, कोई हल नहीं हो तो ओकर शर्त कथी बा, a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 नोट इक्वल टू c1 बटा c2। कोई दिक्कत हुआ क्या? मान बैठा दो, a1 के मान, a2 के मान बराबर b1 के मान, b2 के मान बराबर c1 के मान, c2 के मान है नोट इक्वल टू बना 2k प्लस 1। कोनो दिक्कत का हो तो पहले कांग ले लो, सर जी एक बार हेकला के लेनी है ना, तो ये करा के ले लो, ले ली। लिखल जाई अब 3 बटा 2k माइनस 1 बराबर k बटा 1 माइनस 1। अब का कहनी है सर जी, तिर्यक गुना करी, कथी करी? तिर्यक गुना जाने ला, तिरछा गुना के तिर्यक गुना कहा जाला। हाँ, टेढ़ा टेढ़ी, टेढ़ा टेढ़ी, चलो टेढ़ा टेढ़ी गुना किया जाए। 3 में के से माइनस 3 है कम, चलो 2 में के से माइनस 1 के कम 1। अब का करें सर, के वाले के एक साथ, के वाला एक साथ, तो 3k माइनस 2k, अब बिना इति वाला हो यार, तो माइनस 1 दाहिने जाके प्लस में घटा दीजिएगा, हाई कितना हो जाएगा 2। क्वेश्चन कहते रहिए के मान निकाला, तो एक के बार में के मान कितना आ गए, एक के बार में आ गया के मान 2। अभी कलम नहीं चलाना है मेरे से नहीं, थोड़ा किताब आपके पास है, 70 पेज देखिए। निकालिए, तो देखा 2 नंबर हमने पढ़ लेनी सर। अब चला 3 नंबर क्वेश्चन का है। क्वेश्चन 3 कहते हैं, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन विधि एवं ब्रज गुणन विधि से हल कीजिए। किस विधि से आप अधिक उपयुक्त मानते हैं ना, किस विधि को? कहता आज 3 नंबर के क्वेश्चन आए नु, एकरा के तू प्रतिस्थापन से बनावा आ चाहे ब्रज गुणन से बनावा, आ फिर पूछा था कौन विधि तोरा सबसे अधिक उपयुक्त बा, यानी कौन तोरा सबसे बढ़िया लागेला। मैंने बेटा जी 2 नाम धा दिल बा कि प्रतिस्थापन से चाहे ब्रज गुणन से, ये दोनों में, तो ये दोनों में तुहार मर्जी, जाना विधि से मन करी ओकरा से का करिया, हल कर दिया। और सर जी हाँ लिखे के पड़ी का, मन करी तो लिख दिया कि हमरा चटनिया निमन लागेला, चाहे अठनिया निमन लागेला। चटनिया अठनिया के अर्थ वाल ब्रज गुणन अच्छा बा, आ चाहे प्रतिस्थापन। सर जी वो ना लिखल जाए, कोनो दिक्कत ना, कोई दिक्कत हुआ? चलो इसको उठा लो, फिर मिलते हैं कल।